दोस्तों क्या होता अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जैसे हमारे इंडिया के पास भी 28 स्टेट्स की बजाय 40 या फिर 50 स्टेट्स होते तो, और क्या इंडिया में नए नए राज्य बनना पॉसिबल भी है या फिर नहीं, अगर हाँ तो कैसे, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। आज के वीडियो में हम बस यही जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार सफर की बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारे भारत में नए राज्यों का बनना कोई अलग बात नहीं है। समय के साथ साथ भारत में काफी नए राज्य बने हैं। आजादी के बाद साल 1956 तक भारत में टोटल 14 स्टेट्स एंड ओनली 6 यूनियन टेरिटरीज थी। इंडियन मैप में इस टाइम न तो उत्तर प्रदेश और कर्नाटका थे और न ही हरियाणा और गुजरात। राज्यों को इस दौरान सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद समय के साथ साथ इंडिया के नेट मैप में चेंजेस आते गए और नए नए राज्य बनते चले गए। आपको बता दूं सबसे पहला राज्य वेस्ट बंगाल बना था, जबकि दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली भारत में नए नए राज्यों और क्षेत्रों के निर्माण का अधिकार पूरी तरह से इंडियन पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के पास होता है। यदि पार्लियामेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर स्टेट को अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर सकती है और चाहे तो 2 एंड मोर देन 2 स्टेट्स को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के अलावा इंडिया में काफी सारे प्रपोज्ड स्टेट्स हैं, यानी प्रस्तावित राज्यों और क्षेत्रों की मांग कई बार हो चुकी है। तो आइए जानते हैं पहले इनके नाम। इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल से गोरखालैंड, जिसका एरिया 3303.98 किलोमीटर स्क्वायर है, वहीं कामतापुर टेरिटरी को न्यू स्टेट बनाने की काफी बार बात चली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट से 4 नए राज्य बनाए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है अवध, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। दोस्तों इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर ईयर 2000 में उत्तराखंड स्टेट को काटकर नया राज्य बनाया गया था, जिसका काफी बेस्ट रिजल्ट मिला। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली 4% की थी, वहीं अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ 2 गुनी 8% की हो गई। इंडियन स्टेट तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका से कोंगनाडु स्टेट बनाया जा सकता है और इस तरह यह इंडिया का 7th प्रपोज्ड स्टेट बन जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश, जिसमें पूर्वी राजस्थान शामिल होगा, वहीं मरुधरा राज्य, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र होंगे, वहीं मणिपुर से कुकीलैंड, जबकि आसाम से 8970 किलोमीटर स्क्वायर वाले बोरोलैंड एंड 7366 किलोमीटर स्क्वायर वाले कार्बी एंग्लोंग को अलग राज्य बनाया जा सकता है। उड़ीसा के वेस्टर्न रीजन को अलग करके सेपरेट स्टेट कौशल के बनने की कल्पना भी की जा सकती है। वहीं नॉर्थ इंडियन रीजन में स्थित 54,984 किलोमीटर स्क्वायर वाले दिल्ली एनसीआर, जो कि कंप्लीट स्टेट नहीं है, यह भी प्रपोज्ड स्टेट्स की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों चाहे कोई अलग राज्य बने या फिर ना बने, हमारे अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर को एक सेपरेट स्टेट जरूर बनाया जाना चाहिए। साइज एंड पॉपुलेशन में बड़े एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पिछड़े मध्य प्रदेश से 61,131 किलोमीटर स्क्वायर वाले विंध्य प्रदेश को नया राज्य बनाने की भी काफी बार डिमांड हो चुकी है। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान स्टेट से 3 अलग प्रस्तावित राज्य बनाए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है भील प्रदेश, कच्छ एंड सौराष्ट्र। साउथ इंडियन रीजन में स्थित कर्नाटका से तुलुनाडु एंड कोडुगु भी प्रपोज्ड स्टेट्स की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों महाराष्ट्र से जो नए प्रस्तावित राज्य हैं, उनमें खानदेश, कोंकण, मारवाड़ा एंड विदर्भ को नया राज्य बनाने की भी काफी बार डिमांड हो चुकी है। दोस्तों यह तो थे इन प्रस्तावित राज्यों के नाम, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका बनना रियलिटी में रिक्वायर्ड है, जबकि कुछ अननेसेसरी है। नए राज्य बनाने से पहले सबसे पहले भारत में उन राज्यों के विचार करना चाहिए जो कि बड़े बड़े दावों के बेसमेंट पर बनाए गए थे। स्टैटिस्टिक्स की माने तो यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम अप्रोक्सीमेटली डबल हो गई। बिहार स्टेट के कंपैरिजन में झारखंड का पर कैपिटा भी डबल है। छत्तीसगढ़ जरूर पिछड़ा है, वहीं तेलंगाना स्टेट का भी बेस्ट रिजल्ट ही मिला है। इंडिया के स्टेट्स की जीडीपी तो बेस्ट है, लेकिन इतनी भारी भरकम पॉपुलेशन के कारण हम पर कैपिटा जैसे पैरामीटर में कुछ डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे रह जाते हैं। स्टेट बड़े हो या छोटे, यदि वहाँ पर सिस्टम बेटर वे में रूल कर रहा है, परफेक्ट गवर्नेंस है एंड लीडर्स लोगों के सेंटिमेंट्स को समझने वाले हैं, तो स्टेट्स का साइज मायने नहीं रखता। भारत में 28 राज्य हो या 52 छोटे छोटे राज्य, कोई बात नहीं। अगर नए राज्य बनाने भी हैं तो उनका डिवीजन बेसमेंट बेटर गवर्नेंस, गुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, न कि किसी जाति, समुदाय या राजनीतिक गुट को खुश करने के लिए। तो दोस्तों आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है? भारत में नए राज्य बनने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन एंड व्यूज जरूर साझा करिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।